हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे शर्ट कॉलर। आप इसको कोट कॉलर भी बोल सकते क्योंकि ये जो शर्ट बनाई हमने कोट कॉलर वाली बनाई है। तो इसका हम कॉलर कटिंग करना और स्टिचिंग करना दोनों सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने नेक को ऐसे अच्छे से सेट करके बिछा लेंगे। शोल्डर से शोल्डर आपके मिले हुए होने चाहिए। ये 1/2 इंच का हम एक निशान लगा लेंगे क्योंकि ये हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इतना हमने निशान लगा कर रख लेना है। यहीं से हम अपने नेक राउंड जो है वो मापेंगे। तो आपने बिल्कुल भी इंची टेप को नेक को खींचना नहीं है। हल्के हाथ से आपने ये राउंड को चेक करना है। ये मेरा यहाँ पर 7 इंच आया है। तो 7 इंच का हम नेक कटिंग कॉलर कटिंग करेंगे। यहाँ बीच में हम एक कट लगा लेते हैं बैक साइड में। इसको साइड में रखते हैं। ये मैं पेस्टिंग बुकरम ले रही हूँ। अगर आपके पास पेस्टिंग पेपर है तो आप वो भी ले सकते हैं। नॉर्मल बुकरम है तो आप उस पर भी बना सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो। ये मैं इसको प्रेस से चिपका लूँगी। तो मैं इसको देखिए हमने कितना इसको फोल्ड करना है। तो सबसे पहले 1/2 इंच हम नीचे लेंगे क्योंकि जो ऊपर नीचे हमारे बुकरम हुई रहती है उसको सीधा करेंगे। 3 इंच का हम कॉलर कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और ये 7 इंच का हम लेंगे। जो 7 इंच हमारा राउंड है 1/2 इंच हम आगे लेते हैं। ये आपको बाद में समझाती हूँ कि हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेंगे। तो 4 इंच की हम चौड़ाई लेंगे और लंबाई लेंगे हम 7.5-8 इंच तक हम इसकी लंबाई लेंगे बुकरम की। इसको हम सीधा कर लेते हैं। आप चाहो तो इसको पहले भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं इसको बाद में ही कटिंग करूँगी। जो 2.5 इंच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमने नेक कटिंग किया था तो हमने नेक की चौड़ाई ली थी 2.5 इंच। तो ये यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई लेनी होती है। आपका जितना भी आएगा आपने उतना लेना है। बाकी टोटल लेंथ लेंगे हम अपने नेक जो हमने राउंड मापा था भी 7 इंच। 1 इंच हम यहाँ से ऊपर की साइड निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने जो 2.5 इंच पे निशान लगाया है वहाँ इसको हम मिला देंगे। यहाँ पर हमने इसको मिलाना है। 1 इंच हम ऊपर गए थे और यहाँ से हमने इसको 2.5 इंच के निशान पर ऐसे मिला लेना है। अगर आप चाहो तो इसको हाथ से भी हल्का हल्का राउंड शेप दे सकते हो। अगर आपके पास ये वाली स्केल है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपने ऐसे इसको रखना है और हल्का सा इसको राउंड शेप दे देनी है। इसके बाद हम अपनी लेंथ लेंगे कॉलर की 3 इंच। यहाँ से भी 3 इंच लेकर हम इसको सीधा कर लेते हैं। आपका कोई भी साइज़ हो, मेथड यही रहेगा कॉलर कटिंग करने का। इसको भी हम इधर से सीधा कर लेते हैं। अगर आपको कॉलर सीधा रखना है तो सीधा भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको 1/2 इंच हम बाहर की साइड निशान लगाकर इसको तिरछा कर लेंगे। ये 1/2 इंच मैंने 3 इंच का जो हमने ऊपर लिया है वहाँ से आगे लिया है। और इसको हमने फिर राउंड चेक करना है अपने कॉलर का कि हमारा नेक कितना था। 7 इंच था मेरा राउंड आया था, तो ये हमारा 7 ही होना चाहिए। अगर आपका ये थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हुआ तो आपकी कॉलर बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, वो एकदम अच्छे से सेट नहीं होगा। ये इतना सा भी दिक्कत करेगा तो हमने पूरा लेना है और इसको ऊपर 1/2 इंच का जो हमने लिया था वहाँ इसको मिला देना है। और यहाँ से जहाँ हमने 3 इंच लिया था यहाँ से 1/4 इंच हमने नीचे की साइड निशान लगाना है 0.25। और इसको हमने सीधा मिला देना है इस कोने से। ये हमारे कॉलर के निशान लग चुके हैं। अगर ये बीच में से हिले ना तो मैं यहाँ पर पिन लगा लूँगी। अब इसकी हम कटिंग करते हैं।
ये जो राउंड हमने लिया था इस पर हमने कटिंग करनी है। जो नीचे राउंड वाली साइड है एक बार हम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे कुर्ती के साथ अटैच होगा। हमेशा जो कॉलर कोई भी हम कटिंग करते हैं राउंड वाली शेप ही हमारी कुर्ती के साथ अटैच होती है। ये हमारी शर्ट के साथ अटैच होगा और इसको भी हम कट कर लेते हैं। ये हमारा कॉलर कट गया है। इसको हम प्रेस कर लेंगे। जो पेस्टिंग वाली साइड है इसको हमने कपड़े की साइड रखना है ऐसे, और इसको हम प्रेस कर लेंगे। ये जहाँ पर हमारा राउंड है यहाँ पर आपने 1/2 इंच 1 इंच छोड़कर ही रखना है अपने नेक इसको कॉलर को, तभी आप प्रेस करना। बिल्कुल एकदम साथ साथ नहीं रखना है। आपने 1 इंच का गैप तो रख के ही चिपकाना है और सभी जगह से हम 1/2 इंच रखते हुए कटिंग कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने यहाँ पर 1 इंच रखना है। मैं 1/2 इंच रख रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए आपने 1/4 इंच रखना है। इसको मैं प्रेस के साथ ऐसे फोल्ड कर लूँगी। आप चाहो तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन ये सिलाई कॉलर पर लगती है तो वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हम इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन रखते हुए ऊपर सिलाई लगाएंगे। किनारी पर अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे, जब हम अपनी शर्ट के साथ इसको अटैच करेंगे किनारी पर जब सिलाई लगाएंगे। वैसे तो इस पर तुरपाई करते हैं, लेकिन मैं इस पर डबल सिलाई लगा लूँगी, वो भी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं लगाऊंगी तब आप देखना। ये सिलाई हम सीधी साइड से ही लगा रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर फिनिशिंग चाहिए, तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए ये हमने सिलाई लगा ली है। इस साइड भी देखिए, और इतना ही ऐसा ही फैब्रिक हमने एक और चाहिए। ये देखिए ऐसे इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे, ऐसे रखेंगे। नीचे हमने 1/2 इंच छोड़ते हुए जो सिलाई मार्जिन में जाएगा उतना रखते हुए हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये जो हमारी बुकरम है इसके साथ साथ भी हमने सिलाई लगानी है। इधर भी हमने ऐसे ही बिल्कुल सिलाई लगानी है, साथ साथ बुकरम के पूरे में हमने ऐसे ही स्टिच करना है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सीधी साइड है वो बीच में हो। अब हम अपनी सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपका कॉर्नर निकलने में दिक्कत होती है तो मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे हमने डबल फोल्ड धागा ले लिया है और ये बिल्कुल कॉर्नर पर ही हमने करना है। इस धागे को हमने ऐसे अंदर डालना है। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ मशीन को पीछे करके, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है, बस 1 या 2 ऐसे चलानी है मशीन को और सुई को नीचे ही रखना है। और इस धागे को हम देखेंगे कि ये सुई के बीच में है ना, अब इसके हम साइड में करेंगे इस धागे को ऐसे, और एक बार और हम मशीन को आगे चला लेंगे ऐसे, और फिर हम घुमाकर इस पर सिलाई लगा लेंगे पूरे पर। दूसरा कॉर्नर आएगा वहाँ पर भी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी। इससे एक कॉर्नर बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है। बिल्कुल कॉर्नर पर आकर धागे को हमने ऐसे अंदर डालना है। एक दो टांके ही हमने लगाने हैं और फिर हमने ये चेक करना है कि हमारा सुई के अंदर है धागा। अब हमने 1 या 2 बार ही आगे चलाना है और ऐसे घुमाकर हम दोबारा से ये नॉर्मल हम अपनी सिलाई लगा लेंगे।
ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1/4 इंच ही रखना है। ज़्यादा फैब्रिक होता है वो फोल्ड करने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है और इतना भी कम नहीं रखना है कि आपकी सिलाई ही कट जाए। 1/4 इंच का ही रखना है। इस साइड भी हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है और नीचे की साइड हमने 1/2 इंच रखना है। नीचे हम बाद में कट करेंगे, पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं कॉलर को। अब धागे को पकड़ेंगे और ऐसे हम खींच लेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉर्नर निकल गया है। दूसरी साइड का भी हम ऐसे ही कॉर्नर को निकाल लेंगे। धागे को पकड़ेंगे और ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ हमारे ये कॉर्नर निकल आते हैं। जो थोड़ी बहुत कमी है वो हम प्रेस के साथ इसको सेट कर लेंगे। नीचे से आपने फैब्रिक को ज़्यादा नहीं कट करना है, इतना कट करना है कि आपका जो सिलाई मार्जिन है वो बच जाए। और ये धागे जो है इनको हम निकाल लेते हैं। ये बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती निकलने में। देखिए हमने प्रेस भी कर लिया है अच्छे से। यहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। जितना हम अपना सिलाई में लेंगे उतना ही रखना है। ये नीचे से हमने 1/2 इंच ले लिया है। अब इसके भी हम बीच में कट लगा लेते हैं कॉलर के। अब हम अपना शर्ट लेंगे, इसके भी बीच में कट है तो कट से कट मिलाकर हमने, आप चाहो तो इस पर सिलाई लगा सकते हो। मैं यहाँ पर पिन लगा लूँगी और यहाँ से हमने अपने कॉलर की सिलाई शुरू करनी है। ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट कटिंग हुआ है और ये स्टिचिंग भी अच्छा ही होगा। अगर आपका कॉलर अच्छे से कटिंग हुआ है तो वो सिलाई भी अच्छा ही होगा। आपने 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए ही स्टिच करना है। ना तो आपने कॉलर को खींचना है और ना ही आपने ये शर्ट के नेक को खींचना है। यहाँ हम इसको पक्का कर लेंगे। ये देखिए हमने ऐसे इसको अब फोल्ड कर लेना है और जो ये एक्स्ट्रा धागे वगैरह है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और जो नीचे सिलाई लगी हुई है हमारे सिलाई पर ही हमने सिलाई को छुपाते हुए ऊपर से इसकी सिलाई लगानी है। ये देखिए पहले हमने जो सिलाई लगाई थी अभी उसके बिल्कुल किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। ये बुरी भी नहीं लगती और देखने में भी अच्छी लगती है। ये जो नीचे वाली सिलाई है ये हमें बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए। एकदम फिनिशिंग के साथ आपने ये सिलाई लगानी है। यहाँ हम पक्का कर लेते हैं धागे को। ये देखिए हमारा कॉलर लगकर रेडी हो गया है। अब हम इसको प्रेस के साथ सेट कर लेंगे। इसके काज बटन रह गए हैं, अगर आप चाहो तो जो टिच बटन आते हैं फैंसी वो भी आप लगा सकते हो। ये देखिए हमने यहाँ पर कितना खुला छोड़ना है। अपना नेक हम चेक करेंगे तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच रखूँगी, तो 7.5 पर यहाँ पर हम एक बटन लगाएंगे। आप चाहो तो चिट बटन लगा सकते हो और काज बटन भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम रखकर अब प्रेस के साथ इसको सेट कर लेंगे अपने नेक को। ये देखिए अभी अच्छे से मैंने प्रेस नहीं की है, बस